सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बोट नेक कुर्ती कटिंग बताने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको उसका नेक भी बना के बताऊंगी। कुछ कमेंट्स मेरे को आ रहे थे कि मैम आप जैसे कुर्ती काटते हो और उसका नेक नहीं बनाते हो, तो उनको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो मैं साथ में आपको नेक का मेज़रमेंट और बना के भी बताऊंगी। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे बनानी है लॉन्ग कुर्ती। तो ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। ये 4 तह हैं इसकी, और ये मैंने उल्टा करके बिछाया हुआ है, क्योंकि जब भी हम कुर्ती पे निशान लगाते हैं या किसी चीज़ पे भी निशान लगाते हैं, आपको हमेशा उल्टे कपड़े पे निशान लगाने चाहिए। तो ये मेरा सीधा वाला हिस्सा है जो कि अंदर साइड है, और इसको मैंने सीधा भी कर लिया है। इसमें कान थी, तो फ्रेंड्स उसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है अलग से। तो आप चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी उसके लिंक, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग काफ़ी पूछते हैं कि मैम ये आई बटन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ऊपर एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी। जब भी मैं बोलती हूँ कि ये वीडियो आप आई बटन में देख लें, तो इधर एक लाइन आएगी और आप उधर क्लिक करके देख सकते हैं, तो वो वीडियो नीचे खुल जाती है। तो चलिए हम इस पे बनाने वाले हैं बोट नेक कुर्ती कटिंग। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपना मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, शोल्डर है हमारा 16 इंच, लेंथ हमारी 45 है। अब देखना यह है कि 45 लेंथ इसमें बनती है कि नहीं बनती। ब्रेस्ट हमारा 42 है, वेस्ट हमारा 38 है, हिप हमारा 46 है। तो जो शोल्डर होता है, जब हम कुर्ती पे कटिंग करते हैं तो शोल्डर का दूसरा हिस्सा लेते हैं, और जो 3 चीज़ें हमारी जिसमें हम चौथा हिस्सा लेते हैं वो है ब्रेस्ट, वेस्ट एंड हिप। तो इनका हम चौथा हिस्सा लेंगे। जैसे कि 42 का हमारा हो जाएगा चौथा हिस्सा 10.5, 38 का हमारा चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5, और हिप है हमारी 46 जिसका चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। तो आप चाहें तो पहले इसमें 2 ऐड करके फिर चौथा हिस्सा निकालें, या फिर जब हम कुर्ती पे काटेंगे, जैसे कि हमने ब्रेस्ट लिया 10.5, तभी उसमें आधा इंच ऐड कर दे, तो चारों हिस्सों में आधा इंच ऐड हो जाता है। तो बात वही रहती है, या तो आप पहले 2 इंच ऐड कर लें, या पहले इसका जो आपका माप निकला है प्रॉपर करके नाप के जो आपका माप निकला है उसका चौथा करें, बाद में आप उसमें 1/2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये जो मेरा ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है पूरा, मैं इसको हाफ डिवाइड कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ से हमारा जॉइंट है तो हमें और आसानी रहेगी। चलिए इसको काट लेते हैं बीच में से। तो फ्रेंड्स, ये मैं जैसे कि कई लोग होता है कि ऐसे 4 पल्ले रख के और निशान लगा लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अलग अलग फ्रंट और बैक का दोनों का अलग अलग पीस निकालती हूँ। तो मैं पहले फ्रंट के निशान लगाऊंगी और फ्रंट को रख के बैक का निशान लगाऊंगी। तो मैं पहले एक पीस हटा लेती हूँ। अब ये हमारी डबल लेयर पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है सबसे बड़ा नाप। सबसे बड़ा नाप है हमारा हिप का, जो कि 11.5 इंच है। 11.5 में हम 3 प्लस करके 14.5 इंच हो जाएगा। और इसको रखेंगे हम कैसे, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अगर हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे 2 टुकड़े, तो यहाँ पे आपको 2 टुकड़े छोटे छोटे मिलेंगे, पर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे आपको एक ही बड़ा टुकड़ा मिलेगा जहाँ पे आप आराम से स्लीव निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं 14.5 इंच यहाँ से नापती हूँ और 14.5 इंच यहाँ से नाप के और फिर कपड़ा रखती हूँ और आपको अच्छे से बताती हूँ। ये 14.5 यहाँ पे रखा और 14.5 एक हम लास्ट में भी लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये कपड़ा ये वाला आया हुआ, इसको ही नापेंगे हम। अब हमें क्या करना है, अब जो ये मैंने निशान लगाया है इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको हम इस तरीके से बिछा लेंगे। तो क्या है कि जो अब हमें कपड़ा अपना कटिंग करनी है सूट की, वो इस कपड़े में हो जाएगा। यहाँ तक आ गया है, तो ये जो हमारा बड़ा पीस एक निकल जाएगा, जो कि हमें स्लीव बनाने में कोई भी जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी जो लेंथ है वो है 45 इंच। तो हम देख लेते हैं इसमें लेंथ बन पाएगी कि नहीं बनती। तो ये हमारा 46 है, तो हम इसमें जो लेंथ है हमारी हम 44 रख लेते हैं, क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग का रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं 44 एंड हाफ रख लेती हूँ।
तो यहाँ पे ये हमारा इतना आ जाएगा लेंथ जो प्रॉपर तैयार होगी, और ये हमारा फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच रह जाएगा। तो फ्रेंड अब बात आती है शोल्डर की। तो इसमें जो है शोल्डर कम नहीं होता, बल्कि जो आपका नॉर्मल शोल्डर होता है उसमें आधा इंच और ऐड हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल शोल्डर है इसमें वो है 16 इंच, उसका हम आधा लेंगे यहाँ पे, जो कि 8 इंच होता है। तो हम हाफ इंच डबल से उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 8.5 इंच। तो फ्रेंड जो आर्म होल है उसका भी हम 8 इंच लेंगे आर्म होल। तो बोट नेक में हो या फिर कॉलर नेक, जो इनका आर्म होल का हिसाब होता है वो दोनों का सेम होता है। तो इसमें मैं 8 इंच लूंगी। अब शोल्डर से कमर कितने पे आएगी, आप 14 या 15 ले सकते हैं। अगर हाइट ज़्यादा लंबी है तो आप 15 कर लें, या नॉर्मल हाइट है तो आप 14 इंच कर लें। तो ये लंबे हाइट है तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे हमारा लगेगा कमर का निशान। हिप का निशान हमारा कहाँ लगेगा, शोल्डर से 21 या 22 कर सकते हैं। नॉर्मल हाइट है तो 21 ले लें, थोड़ी सी लंबी है तो 22 रख लें। तो मैं यहाँ पे 22 इंच रखूंगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ब्रेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो आर्म होल का निशान होता है ये हमारा अपर ब्रेस्ट होता है, और हमारा डाउन ब्रेस्ट हमको नापना पड़ता है, जो हर किसी का अलग अलग होता है। किसी का 9.5, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 12 तक भी होता है। तो ये जो है ये 12 इंच है यहाँ पे। तो ये 12 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। तो इन सब निशानों को पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। ये हमारा हिप का निशान, ये कमर का, ये डाउन ब्रेस्ट है, और ये अपर ब्रेस्ट। तो फ्रेंड्स अब हम नाप लेते हैं। तो ब्रेस्ट, डाउन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट दोनों बराबर होती हैं। तो हमारा ये 10.5 है ब्रेस्ट, हम हाफ इंच और प्लस करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। और ये भी बराबर होते हैं तो इसको भी हम बराबर कर लेंगे 11 इंची। और जो कमर का निशान है वो है 9.5, तो इसमें भी हम हाफ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। पर मेरे को थोड़ा सा एकदम फिट वाला नहीं चाहिए, थोड़ा ढीला चाहिए, तो मैं इसमें 1/4 इंच बढ़ा लेती हूँ। तो 10 और 1/4 इंच इधर कर लेती हूँ, थोड़ा सा ढीला चाहिए। तो हिप पे आएंगे, हिप पे हमारा 11.5, इसमें भी हाफ इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। और क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है तो इसका घेरा भी 12 इंच ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम इन सब निशानों को मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नाप होते हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं, अपर ब्रेस्ट और डाउन ब्रेस्ट। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से सीधा कमर पे मिलाते हैं तो वो फिटिंग खराब हो जाती है उससे। तो आपको ये बराबर रखना है, और ये आप हमेशा सीधी फुट्टी से मिलाएं। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन का छोड़ना है तो वो छोड़ लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ, पर यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे हमारा फोल्ड होगा तो 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी। चलिए इनको भी सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बार अच्छे से निशानों को डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने डार्क कर लिया है, पर आप जब भी काटें तो इतना डार्क निशान ना लगाएं, क्योंकि सिलने के बाद कपड़े पे निशान रह जाते हैं, पर मेरे को आपको दिखाना था अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब आती है आर्म होल की बारी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मैंने 8 आर्म होल लिया है। तो फ्रेंड्स कॉलर वाला हो सूट या फिर बोट नेक वाला सूट हो तो इसमें आर्म होल इतना ही लेते हैं। इसका मैंने हिसाब भी बताया कि ब्रेस्ट के हिसाब से आप किस तरीके से ये लें। तो इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने ये शोल्डर का यहाँ पे जो है ये 8.5 है, तो यहाँ पे नीचे भी 8.5 ही है। तो ये बैक का निशान लगेगा और फ्रंट का निशान इससे 1 इंच अंदर जाएगा। तो इनको भी हम सीधा कर लेते हैं, इसको बिल्कुल सीधा, और अब इसको हम गोलाई देंगे। ये हो गया बैक का निशान और ये हो गया हमारा फ्रंट का निशान। तो इसका जो है आधा इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं। तो फ्रेंड इसका जो निशान है, तो बोट नेक में जो हम नेक लेते हैं वो 5 इंच
या फिर 4.5 इंच या 5.5 भी रख सकते हैं। ये आपका शोल्डर पे भी डिपेंड करता है कि आपका शोल्डर कितना है। तो ये ज़्यादा शोल्डर था, कम से कम 16 इंच, तो इसमें मैं जो है 5.5 इंच नेक बनाऊंगी, डबल से 5.5 इंच, जो कि खुल के 11 इंच हो जाएगा। तो इसका जो 5.5 का वो यहाँ पे आएगा, तो ये इतना हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे फ्रंट की निशान लग चुके हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर काटते हैं बैक साइड। तो फ्रेंड्स, अभी हमें ये बैक पे ही कैंची चलानी है, फ्रंट वाला हिस्सा नहीं काटना है। तो ये हमारा कट चुका है फ्रंट पैनल। अब हम काटेंगे बैक पैनल, तो इसी को रख के काटेंगे, उसको भी सेम तरीके से बिछाते हैं और इसको रख के फिर कटिंग करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये मैंने सेम तरीके से 14.5 इंच नाप के इस तरीके से बिछा लिया है और यहाँ पे भी कपड़ा हमारा बच गया है। तो इसको हम इसके ऊपर हम फ्रंट पैनल बिछाते हैं अच्छे से, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया है। अब हमें इसमें कुछ निशान वगैरह नहीं लगाने हैं, सिर्फ इसको इसी के नाप के ऊपर काट देना है। और जब ये कट जाएगा तो ये जो हमारा फ्रंट में ये आर्म होल हमने नहीं काटा था, ये भी इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं, ये कमर का, ये हिप का, इधर हम कट लगा देंगे ताकि हमें सीलते वक्त आसानी लगे। और ये निशान जरूर लगाएं सेंटर का, इधर नेक पे। और अब हम ये फ्रंट पैनल का आर्म होल भी कटिंग कर लेंगे। ये बैक पैनल को हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है मेरे कुर्ते की कटिंग। पर कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, जैसे कंफ्यूजन होती है कि मैम आप नेक का मेजरमेंट कैसे लेती हैं, क्योंकि मैं इधर तो बनाती नहीं हूँ ना कटिंग करती हूँ नेक की। तो मैं आज आपको नेक का भी बताती हूँ कि मैं नेक का किस तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ। चलिए, नेक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बोलनी थी, जैसे कि मैंने अभी कुर्ती कटिंग की है, तो मैंने उसकी स्लीव्स की कटिंग नहीं की, मैंने ऑलरेडी स्लीव्स की कटिंग की हुई है और अच्छे से सील के दिखाया हुआ है अटैच करके। तो वो आप मेरी वीडियो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो फिर इसी कुर्ती की मैं बेल स्लीव्स बनाने की सोच रही हूँ, अगर कपड़ा पूरा हो जाएगा तो आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिलेगी बेल स्लीव्स की। तो अभी हम नेक का देखते हैं, नेक का मेजरमेंट क्या, इसमें नेक कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बुकरम लिया हुआ है, पेपर पेस्टिंग है, चिपक जाता है एक साइड से। तो इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 14 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 6 इंच ली है। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये शाइन वाला साइड में अंदर कर देती हूँ और ड्रॉ इस वाले साइड से करती हूँ। तो ये मेरा जो है फोल्डेड साइड है और लंबाई का भी है ये वाला साइड। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। तो कई लोग 3 इंच भी रखते हैं बनने के बाद, मतलब 3 इंच, और कई लोग 3.5 इंच भी रखते हैं, कई लोग 4 इंच भी रखते हैं। तो एकदम आपको जैसे चिपका हुआ चाहिए नेक से, बोट नेक जो चिपके हुए आते हैं, तो आप 3.5 लें। और थोड़ा सा डीपनेस चाहिए तो आप 4.5 इंच तक भी ले सकते हैं। मतलब 4.5 इंच तो आप लेंगे, पर बनने के बाद वो 4 इंच ही रह जाता है, क्योंकि ऊपर शोल्डर में दब भी जाता है। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच लेंथ ले रही हूँ। और लेंथ आपको इस तरीके से नहीं नापना है तिरछा, आपको सीधा नापना है। तो ये मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। और जो इसकी नेक की चौड़ाई मैंने 5.5 इंच रखी है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कई लोग 4.5 भी रखते हैं, कई 5 भी रखते हैं, पर आपका शोल्डर जैसे चौड़ा है तो आप 5.5 तक भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच लूँगी। तो फ्रेंड, अब इसको मिलाएं कैसे। कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनसे पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता है, टेढ़ा हो जाता है। और कई लोग ऐसे टूल्स का भी यूज़ करते हैं। मैं हाथों से भी आराम से मिला लेती हूँ, पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये प्लेट ली हुई है मैंने, ये तो सबके घर में होती है। तो आप क्या करें, ये निशान और ये निशान को इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ना लेके मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये निशान मैंने लगाया हुआ है।
यहाँ पे आके ये आप सीधा कर लें, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही होता है ज़्यादा, तो यहाँ पे आप सीधा ले लें इस तरीके से। तो ये हमारा बोट नेक हो चुका है। अब आपको जितना चौड़ा रखना है, वैसे जितना चौड़ा क्या 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ा रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 इंच नाप के ले लूँगी और उसको भी राउंड कर लूँगी। चलिए ले लेते हैं। इसको भी हम मिला लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। तो फ्रेंड्स ये हमारा बोट नेक हो गया है। अब हमें इसको कपड़े पे चिपका लीजिए, अगर आपका चिपकाने वाला है, नहीं तो आप कपड़े पे रख के इसको सिलाई लगा लें। तो मेरा चिपकाने वाला, तो मैं इसको चिपका लूँगी। चलिए चिपका लेते हैं इसको कपड़े पे। तो ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, उल्टे साइड के ऊपर चिपकाना है। और ये मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारा प्रॉपर ऐसा रहे, जैसे चौड़ा या कई बार क्या होता है ऐसे हो जाता है या कई बार चौड़ा हो जाता है, तो ये हमारा प्रॉपर माप पे रहेगा। तो मैं इस तरीके से इसको चिपका लूँगी। चलिए चिपका लेते हैं, फिर मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से चिपका लिया है। और फ्रेंड्स एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप कभी भी इसको पेपर पेस्टिंग को प्रेस करते हैं तो कपड़ा नीचे और ये पेपर पेस्टिंग ऊपर ना रखें। आप पेपर पेस्टिंग नीचे और कपड़ा इस तरीके से उसके ऊपर रख के और बाद में आप प्रेस करें, तो इससे क्या होगा कि जो पेपर पेस्टिंग है ये सिकुड़ती नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट आप इस पर प्रेस लगाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है और अच्छे से चिपक भी नहीं पाती। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 1 इंच छोड़कर हम इसको गोलाई में कटिंग कर लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम कट लगा देंगे छोटे छोटे। अब हम इसको इस तरीके से करके और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये इस तरीके से कपड़ा हो रहा है एक्स्ट्रा, आप इसकी कटिंग कर लें पूरी गोलाई से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और अब इसके सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे इस तरीके से करके, बिल्कुल सेंटर में एक कट लगाना है। और अब अपनी कुर्ती भी उठा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुर्ती उठा ली है और ये शोल्डर लाइन है कुर्ती की, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था इस तरीके से कि यहाँ पे सेंटर में मैंने कट लगा दिया था एक। और जो मैंने नेक बनाया है उसके भी सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। तो ये सेंटर हम इस तरीके से मिला के, और सबसे पहले तो मैं एक सेंटर में सिलाई लगा लूँगी ताकि जो मेरा ये नेक है वो खिसके ना। चलिए सिलाई लगाते हैं। और उसके बाद हम इस तरीके से गोलाई में भी सिलाई लगाएंगे। ये जो बुकरम है उससे बिल्कुल टच होते हुए लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पूरी सिलाई लगा ली है राउंड में। अब हमें इस सिलाई से आधा इंच ऊपर करके कटिंग कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है। अब मुझे यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, बिल्कुल सिलाई के पास नहीं जाएंगे हम। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि ये नेक को हमें उल्टी साइड पलटा लेना है। तो इस तरीके से हम पलटा लेंगे और एक किनारे की बिल्कुल हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसमें किनारे की भी सिलाई लगा ली है और पूरा तैयार ही है हमारा बोट नेक। बस आपको क्या रहेगा, जो ये हमारा उल्टा साइड है यहाँ से आपको तुरपाई करनी रहेगी। और फ्रेंड्स जब भी आप बोट नेक बनाएं तो बैक भी सेम तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।